Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 2nd September 2024. हमेशा की तरह वी आर गोइंग टू डू 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इसको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इसमें जो भी फैक्ट्स आपको नहीं पता है उनका नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि उनका नोट्स बनाने से आपका रिवीजन इजी हो जाएगा। देखो, एक बार आपने प्री सिक्योर कर लिया, ठीक है, फिर आप भूल जाओगे। नहीं भूलो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनका नोट्स बनाना ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स जब अगर बना लोगे वो आपके प्रीलिम्स के टाइम पे रिवीजन के काम आ जाएगा। ऐसे फटाफट आप 10 दिन में ऑलमोस्ट एक एक दिन में एक एक मंथ का प्री सिक्योर रिवाइज कर पाओगे। 10 दिन में सारा करंट अफेयर्स प्री के लिए रिवाइज कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कुटिया कोंड कम्युनिटी आर इज करेक्ट? तो कौन सा आर इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट कोंद कम्युनिटी के बारे में सही है? कोंद कम्युनिटी इज लोकेटेड इन द बेलाघ्रा एरिया ऑफ कांधमल डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में लोकेटेड है ये लोग। कुई लैंग्वेज बोलता है, कुई विच बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक में नहीं बिलोंग करता, ये द्रविडियन में बिलोंग करता है। द कम्युनिटी इज नोन फॉर देयर रिचुअल ऑफ बफेलो सेक्रीफाइस कॉल्ड कीडू, परफॉर्म टू वर्शिप द अर्थ इज गॉड। बिल्कुल सही बात है, थर्ड इज करेक्ट, वन इज करेक्ट, वन एंड थर्ड। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज नहीं है कुई। कुई लैंग्वेज जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रूल 170 ऑफ ड्रग्स एक्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रग्स एक्ट का रूल नंबर 170। तो ड्रग्स एक्ट का रूल नंबर 170 आप चारों ऑप्शन पढ़ो और अपना करेक्ट आंसर मार्क करो। करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि पतंजलि वगैरह मिस एडवर्टाइज करती हैं कि चलो ये खा लो, इससे आप का बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, अमृत मिल जाएगा, ऐसा कुछ है ना। तो एडवर्टीजमेंट जो है थोड़ा आयुर्वेदिक में, सिद्धा में, यूनानी जो ट्रेडिशनल आपका होम्योपैथिक ट्रेडिशनल जो भी मेडिसिन से रिलेटेड पद्धतियां हैं, है ना, मेडिसिन से रिलेटेड आपका चीज़ें हैं, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट काफ़ी इनअप्रोप्रिएट होने लगता है। बहुत ज़्यादा ओवर क्लेम ये लोग करने लग जाते हैं, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा क्लेम। कोविड के टाइम पे भी क्लेम किया था ऐसा, पतंजलि ने क्लेम किया था, और इसके वजह से जो बाबा रामदेव हैं वो फंसे भी हैं। सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने उन पे फटकार भी लगाई है। तो रूल 170 वहीं से रिलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द केस ऑफ सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका इज आर करेक्ट? तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में है, जो कि किया जा रहा है, जो प्राइम अक्यूज्ड है कोलकाता रेप केस का, उस पे किया गया है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट लाई डिटेक्टर टेस्ट वुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। विदाउट द कंसेंट नहीं अप्लाई होना चाहिए। रूलिंग एम्फेसाइज द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जब आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली बातें आती है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर। तो वहाँ पे रूलिंग ने एम्फेसाइज किया कि कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटरी चीज़ें को मना कर सकता है, खुद से अपने आप को क्रिमिनल साबित करने को मना कर सकता है। खुद से आप अपने आप को क्रिमिनल नहीं साबित करो, या आप पे कोई दबाव नहीं देगा, फोर्स नहीं करेगा कि आप अपने आप को क्रिमिनल साबित करो, तो वो क्लॉज जो है फंडामेंटल राइट है। तो सेकंड वाला तो सही है, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, एमएसएमई, एमएसएमई का नाम सुना है आप लोगों ने? एमएसएमई सेक्टर इंडिया में क्या बोला जाता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब ये बिजनेसेस हैं। अगर इनको हम कैटेगराइज करें कि टर्नओवर के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और टर्नओवर के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना टर्नओवर होगा, तो हम क्लासिफाई करेंगे कि माइक्रो है, स्मॉल है कि मीडियम है। तो अगर टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ से नीचे है ना, लेस देन 1 करोड़, तो हम लोग बोलेंगे, सॉरी, इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रो बोलेंगे। अगर टर्नओवर इसमें क्या होना चाहिए, 5 करोड़ से नीचे, इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, 1 करोड़ से नीचे, तो ये माइक्रो है। स्मॉल में 5 करोड़ से लेकर के आपका, या फिर 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट से लेके 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। टर्नओवर 5 से ऊपर हो सकता है, 50 तक टर्नओवर हो सकता है। मीडियम में अब ये 10 से आगे बढ़ जाओ, 10 से 50 हो सकता है, और यहाँ पे 50 से आगे बढ़ जाओ, 50 से 250 हो सकता है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब कितना का बिजनेस हो रहा है, पूरे साल कितने पैसे आ जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब कितना इन्वेस्ट किया गया।
फॉर एग्जाम्पल आप एक आइसक्रीम पार्लर ही खोलते हो, तो आइसक्रीम पार्लर में कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो वो कितना बिजनेस करता है साल भर में, वो क्या हो जाएगा, टर्नओवर हो जाएगा। तो ऐसे ही इंडिया में एमएसएमई क्लासिफाई किए गए हैं, और इसमें सारे स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट है, ये आपको बिल्कुल 100% पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नामीबिया वाइल्ड लाइफ इज आर करेक्ट? नामीबिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या करेक्ट है? देखो, नामीबिया की गवर्नमेंट में ऑर्डर दिया है कि वहाँ एलिफेंट्स को मारा जा सकता है, एलिफेंट को मार के उनका मीट यूज़ किया जा सकता है खाने के लिए, क्योंकि नामीबिया में फूड की क्राइसिस चल रही है ना। तो नामीबिया में इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से हैं पहले वो समझ लो। वाइल्ड डॉग है वहाँ पे, ब्लैक राइनो भी है, ओरिबी भी है, पुकू भी है, ये सब वहाँ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। और वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट है वर्ल्ड में, मोर देन 24,000 एलिफेंट वहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का प्री सिक्योर खत्म होता है। इसका नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिए। थैंक यू, जय हिंद।